ओके, सो हमारी नेक्स्ट थियरी है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। हमने इंट्रोडक्शन देखा, इंट्रोडक्शन के बाद हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस पढ़ा, इलेक्ट्रिक चार्जेस अच्छे से एग्जांपल्स देखे, इलेक्ट्रोस्कोप देखा, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, उसके बाद हमने कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स देखा। नाउ आवर टॉपिक इज व्हाट, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्जेस। ये जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज, अगेन वेरी इजी, ओके, बट समझना इंपॉर्टेंट है। एक एक दो दो, एक मार्क, 2 मार्क्स तो नहीं, जहां होगा वो मैं बता दूंगा। एक एक मार्क में क्वेश्चन आ सकता है। जैसे इसके पहले की टॉपिक में से क्या आ सकता है, इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स की डेफिनेशंस आ सकती है 1 मार्क में। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। वी हैव सीन दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस, नेमली पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एंड देयर इफेक्ट्स टेंड्स टू कैंसल ईच अदर। तो ये तो हमने देख लिया है क्या, कि अगर 10 प्रोटॉन्स है और 10 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, नलीफाई कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। यस, सो हियर वी शैल नाउ डिस्क्राइब सम अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो वो हम बात नहीं करने वाले कि भाई पॉजिटिव है, नेगेटिव है, मिल जाएंगे तो 0 हो जाएगा। हाँ भाई पता है, करेक्ट है। ओके, यहाँ पे हम दूसरी बात कर रहे हैं। कैसे, वैसे एक्चुअली वही बात कर रहे हैं, दूसरे वे में बात कर रहे हैं। ओके, देखते हैं। If the size of the charged bodies are very small as compared to the distance between them, we treat them as a point charges। तो सबसे पहले किसको हम 1 मार्क में, देखो जैसे मैंने कल भी बताया था, नीट JEE एंट्रेंस एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन उठाकर पूछ लेंगे, उसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते। ओके, उसके लिए हम कुछ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी को पढ़ना है। ओके, सो बोल सकते हैं क्या 1 मार्क में, which substances or what objects or say which charges are called as point charges। तो पहले समझो, रटना बाद में है, पहले समझ लो। क्या, कोई ऑब्जेक्ट है, वो चार्ज है, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, वो भी चार्ज है, उनका जो वॉल्यूम है, हाँ डाल दिया मैंने, उनका जो वॉल्यूम है, वो दोनों का जो वॉल्यूम है उनकी कंपेयर में उनके बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। जैसे कि ये मैंने रखा हुआ है कहीं पे और ये दूसरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कहीं पर से 1 किलोमीटर दूर। कितना दूर, 1 किलोमीटर। तो इसकी लेंथ, इसके डायमेंशंस सेंटीमीटर क्यूब, mm क्यूब में इसका वॉल्यूम निकलेगा, एरिया निकलेगा mm स्क्वायर में, वॉल्यूम निकलेगा mm क्यूब में, लेंथ निकलेगी सेंटीमीटर में। तो इतना छोटा, और दोनों के बीच का, ये दोनों के ऑब्जेक्ट का डायमेंशंस ऐसा है, लेकिन कंपेयर टू देयर डायमेंशंस उनके बीच का डिस्टेंस वेरी 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 लॉन्ग। भाई किलोमीटर, 10 किलोमीटर डिस्टेंस पे है दोनों, तब उनको क्या हम कंसिडर करेंगे, पॉइंट चार्जेस। सिंपल। कब, जब इसके ऊपर 0 चार्ज है तो वो नहीं करेंगे, इसके ऊपर भी चार्ज है, इसके ऊपर भी चार्ज है, और दोनों नजदीक होंगे तो भी पॉइंट चार्ज कंसिडर नहीं करेंगे। तो एक बड़े बड़े ऑब्जेक्ट है दो, पॉइंट मतलब छोटा सा, तो पॉइंट चार्ज कब उसको कंसिडर करेंगे, जब उनके ऊपर चार्ज हो और उनके डायमेंशंस, उनके एरिया वॉल्यूम के कंपेयर में उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा, उनके डायमेंशंस की कंपेयर में उन दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो। एट दैट टाइम वी विल कंसिडर दोज 2 ऑब्जेक्ट्स एज अ पॉइंट चार्ज। सिंपल। ओके, तो ये तो समझ लिया हम। अब देख लेते हैं, फिर से एक बार पढ़ता हूं। इफ द साइजेस ऑफ द चार्ज्ड बॉडी, 2 ऑब्जेक्ट चार्ज बॉडी है, तो साइजेस ऑफ द चार्ज बॉडीज आर वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। चार्जेस ऑफ द साइज ऑफ द चार्ज्ड बॉडी, साइज, उनकी साइज और से वॉल्यूम ऑफ द चार्ज बॉडी इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन देम, देन वी ट्रीट देम एज अ पॉइंट चार्ज। 1 मार्क में। ओके, चलो। All the charge content of the body is assumed to be concentrated at one point in a space. Obviously, हम क्या, पॉइंट चार्ज मतलब क्या, कि सारा का सारा चार्ज कहाँ पर है, एक पॉइंट पर है। सही बोलेंगे, जैसे हम यहाँ पर बोले तो हम बोलेंगे कि भाई हम भरूच में, पर्टिकुलरली झाड़ेश्वर एरिया में यहाँ पर बैठ के पढ़ रहे हैं ये वो। फिर भरूच कहाँ पर है, झाड़ेश्वर कहाँ पर है, तो भरूच में, भरूच कहाँ है, तो से गुजरात में, गुजरात कहाँ है, इंडिया में, इंडिया कहाँ है, एशिया में, एशिया कहाँ है, तो पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड कहाँ है, तो बोले भाई पूरी अर्थ पर, अर्थ कहाँ है, तो बोले सोलर सिस्टम में, सोलर सिस्टम के बाहर कौन सी गैलेक्सी में, तो मिल्की वे में। तो तब जब तुम मिल्की वे की बात कर रहे हो
तब तुम खुद को देखो, दिखाई दोगे क्या? अरे पॉइंट भी नहीं बोल सकते हम मिल्की वे में अर्थ को ही पॉइंट बोल रहे हैं, अर्थ को भी छोड़ो, सन को पॉइंट बोल रहे हैं हम। हमारा सबसे बड़ा स्टार सन, उसको हम हमारी मिल्की वे में क्या बोल रहे हैं? पॉइंट। सोचो, सन को पॉइंट बोल रहे हैं, तो सन की कंपेयर में तो अर्थ, अर्थ की कंपेयर में पूरा वर्ल्ड, फिर वहां पे हमारा पार्ट एशिया, उसमें इंडिया, इंडिया में गुजरात, भरूच, और फिर यहाँ पे हम जाडेश्वर में मार्गदर्शक पे बैठे हुए। तो कितना छोटा सा है, कितना छोटा है, तो उसको हम क्या बोल देंगे? पॉइंट। कितना भी हो, अभी मेरे पास कितनी भी पावर हो, कितना भी एनर्जी हो, सपोज मैं लाइट सोर्स हूँ, ऐसा समझो, मैं क्या हूँ? लाइट सोर्स। तो मैं लाइट सोर्स हूँ, इतनी लाइट निकल रही है, इतनी लाइट निकल रही है, फिर भी पूरी गैलेक्सी की गिने तो एक पॉइंट भी नहीं गिन सकते, पॉइंट भी नहीं बोल सकते। क्यों? भाई सन की मेरे से ज्यादा है। ओके, समझ में आ रहा है? पक्का। जैसे कि ये बल्ब है, ये बल्ब यहाँ पर इतने छोटे रूम को लाइट दे रहा है, तो अच्छे से भाई हाँ यूज हो रहा है। अब यही बल्ब मैं यहाँ बाहर लगा दूं और बोलूं कि भाई सोसाइटी में लाइट चली गई, मैंने अपने छत पर बल्ब ऑन कर दिया, सोसाइटी में लाइट आ गई। अरे क्या लाइट आ गई? दूर से देखेंगे तो क्या लगेगा? ये कुछ व्हाइट कलर का है, पता नहीं क्या है, बल्ब है वो भी पता नहीं चलेगा। तो अब हम उसको क्या बोलेंगे? पॉइंट सोर्स और पॉइंट चार्ज। ओके, तो वही चीज बता रहे हैं कि तब हम क्या समझेंगे कि सारा का सारा चार्ज एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट हो गया है। डन? ओके, सिंपल था। तो उसमें बेसिक प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी हम देखते हैं कौन सी? एडिटिविटी। ओके, सो एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, नाम एक्सप्लेन्स, नेम ही एक्सप्लेन कर, नाम ही काफी है। ओके, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, तो एडिशन करना है। तो मतलब कैसे, क्या एडिशन करना है भाई? वो एक एडिशन तो हमने देख लिया, क्या 10 प्लस 10 माइनस, एडिशन कर दिया तो 0 हो गया। वैसे ही ये तो दो थे ना सिर्फ, मतलब दो ऑब्जेक्ट थे, एक सिस्टम में दो ऑब्जेक्ट है। सपोज तुम्हारे पास 5 चॉकलेट है, तो तुम्हें देनी है, मुझे 5 लेनी है, और से मुझे 10 लेनी है। तुम भले ही 5 देने वाले हो, मुझे 10 लेनी है, चिराग को भी 10 लेनी है, वैशाली के पास भी है। तो सबके पास डिफरेंट डिफरेंट है, किसी को देना है, किसी को लेना है, लाइक दैट। ये रूम में जितने लोग हैं उनके पास। अब अगर टोटल कितनी देनी पड़ेगी या टोटल कितनी लेनी पड़ेगी वो करना है, तो क्या करेंगे हम? समेशन कर देंगे। भाई तुम्हें 10 देनी है, ओके, मुझे 20 लेनी है, तो भाई हो गया कितना? मुझे 10 तो आ गई मेरे पास, तो अब मुझे 20 नहीं लेनी, अब मुझे सिर्फ 10 ही बाकी है। प्लस 10 माइनस 10 वैसे करते हैं ना, वैसे ही पूरा समेशन कर देना है। एग्जाम्पल जरूरी होगा तो अभी वापस दूंगा। देखो, we have not as yet given a quantitative definition of a charge. क्वांटिटेटिव डेफिनेशन अभी हमने नहीं दी है। चार्ज तो चार्ज है, कितना चार्ज, चार्ज मतलब क्या, वो सब हमने अभी डिस्कस नहीं किया है। जो इलेक्ट्रिसिटी और उसमें हम 10th में पढ़े थे कि भाई इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, हम बोलते थे भाई इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। कहाँ से आया भाई? हमने तो बोल दिया था कि ये आया, हमने कहाँ से आया डिस्कस नहीं किया था। ओके, तो यहाँ पे हमें सब डिस्कस करना है। चलो, so we shall follow it up in the next section, आएगा ही अभी। We shall tentatively assume that this can be done and proceed. तो भाई ये हो सकता है, क्वांटिटेटिव हो सकता है, मतलब प्लस माइनस हो सकता है, और हम आगे बढ़ रहे हैं। If a system contains 2 point charges Q1 and Q2, the total charge of the system is obtained simply by adding Q1 and Q2. अरे अच्छा, एडिंग एल्जेब्रिकली Q1 and Q2 सिंपल है। अगर मेरे पास दो चार्ज है +2 and +4, टोटल चार्जेस कितने हैं? ये दोनों ऑब्जेक्ट के टोटल चार्जेस कितने हैं? तो कितने होंगे? +6 +2 +4। अगर मेरे पास यहाँ पर है, चार्जेस नेगेटिव भी हो सकते हैं, यहाँ पर है -2, यहाँ पर है +4, तो टोटल चार्जेस कितने होंगे? +2 +4 -2 दैट इज +2। ओके, तो साइन के साथ हमें करना है एडिशन, साइन के साथ। सिर्फ ऐसा नहीं 2 ले लिया, 4 ले लिया और फिर 6 हो गया, नहीं। अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव साइन लेनी है, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव साइन भी लेनी है। यस, सो चार्जेस एड अप लाइक रियल नंबर्स और दे आर स्केलर्स लाइक द मास ऑफ अ बॉडी। स्केलर क्वांटिटी है, डज नॉट, क्वांटिटी की बात कर रहे हैं ना हम, तो डायरेक्शन कुछ लेना देना नहीं है। मैग्नीट्यूड है, डायरेक्टली एडिशन कर दो, स्केलर क्वांटिटी। इफ अ सिस्टम कंटेन्स n चार्ज, अब तो ये तो दो की बात थी, Q1 और Q2, तो कैसे करना है? साइन के साथ एडिशन कर दो।
अगर n हुए तो अरे भाई 5 हो तो भी वैसा करना है, 10 हो तो भी वैसा करना है, और n नंबर्स हो तो भी वैसा ही करना है। फॉर्मूला वही फॉर्मूला है हमारा, क्या सम कर दो, हमें तो टोटल चाहिए। हाँ n के लिए मतलब जितने भी हो, n तो सिर्फ बोलने का तरीका है, n के लिए तो फिर हमारा AP बन जाएगा 1 2 3 4 5, तो फिर समेशन ऑफ n क्या आएगा, n/2 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और वही फॉर्मूला हमारा डन। हाँ रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते, रख सकते हैं, डन ओके। बट कहने का मीनिंग क्या है, सिर्फ हमें क्या करना है, सम करना है, 2 होंगे तो 2 का, 5 होंगे तो 5 का, ओके। हाँ तो n नंबर्स है, यहाँ पर लिखा हुआ ही है Q1 Q2 Qn तक, देन दी टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम, वो भी सबका सम कर दो। चार्ज हैज मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन सिमिलर टू मास, हाउएवर देयर इज वन डिफरेंस बिटवीन द मास एंड द चार्ज। मास और चार्ज में एक डिफरेंस है, मास ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव वेयर एज अ चार्ज कैन ईदर बी पॉजिटिव नेगेटिव। याद रखना, अगेन 1 मार्क में पूछा जा सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज। ये कहाँ से न्यूमेरिक क्वेश्चन उठा के लाते हैं भाई, मास और चार्ज की तो कंपेयर ही नहीं हो सकती और तुम डिफरेंस की बात कर रहे हो। मतलब मैं बोलूंगा व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ किलोमीटर एंड मीटर क्यूब, क्या बोल रहे हो सर ओके, तो वो क्वेश्चन ही ऐसे पूछेंगे। अब फिर हम बोलेंगे कि JEE में बहुत बाहर का सिलेबस का पूछ, बाहर का नहीं, ये सेंटेंस अगर हमने वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन पढ़ा होता है NCERT में से तो नहीं होता, तो हमें ऐसा कभी नहीं लगता, कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं बोलता कि बाहर से पूछा जाता है, क्योंकि कंसेप्ट अरे उठाते हैं डिट्टो। अगर तुम NCERT और NCERT को एटलीस्ट से 3 टाइम्स, कितनी टाइम, 3 टाइम्स, एटलीस्ट तुम 3 टाइम्स पढ़ लो ना, वर्ड टू वर्ड की बात कर रहा हूं। और अगर तुम्हारा एम है तो पढ़ना ही पड़ेगा, अभी से शुरू कर दो, अभी ये तो बात की बात है, पॉज करो उस कंसेप्ट को। अभी तुम बोल रहे थे ना वो कोई तुम्हारा मतलब कलीग स्कूल में बहुत प्रिपेयर कर रहा है, ये वो अच्छी बात है, तुमने ऑब्जर्व किया, बट वो तुम्हें भी करना है। अगर तुम्हारा एम है कि सपोज तुम्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम गुजकेट है, JEE है, नीट है, और पर्टिकुलरली कुछ और भी एग्जाम देनी है उसके बाद, ओके, तो उसके लिए स्टार्टिंग से प्रिपेयर करनी पड़ेगी। और कैसी प्रिपरेशन, जैसे कि तुम JEE नीट देनी है, ओके, तो JEE नीट के लिए मैंने तुम्हें बोला ना, अभी जो बोल रहा था कि मिनिमम अगर 3 टाइम्स तुमने NCERT वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन पढ़ ली अच्छे से समझ कर, जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं, अभी देखो इतनी चीज पढ़ने में मुझे 2 मिनट लगते, अभी तक हम वही एक ही पेज पे है, क्यों, समझ रहे हैं हम। तो अगर इसे समझ कर पढ़े तुमने कितनी टाइम, 3 टाइम, तो ऐसा समझो 85% तो तुम्हें आ ही जाएगा, पूरे क्वेश्चन पेपर का 85% तुम्हें आ जाएगा। कितने क्वेश्चन, मोर देन 60% ऑफ क्वेश्चन तो डिट्टो उठाते हैं, डिट्टो, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता, क्यों, ऐसे उठाएंगे कि भाई मास और चार्ज में क्या डिफरेंस है। अब अभी तुम सोचो जस्ट कि ये हमने सेंटेंस नहीं पढ़ा, और विजुअलाइज करने, इमेजिन करने की ट्राई करो, सोचने की ट्राई करो, तो हम क्या बोलेंगे, अरे चार्ज और मास में क्या होता है डिफरेंस, दोनों है ही डिफरेंट, तो लिखे क्या, एक मास अलग प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक चार्ज अलग प्रॉपर्टी है। हमने 11th में स्टार्टिंग में पढ़ा था 7 बेसिक प्रॉपर्टीज, केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी 7 बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, टेम्परेचर, मास, लेंथ, फिर वो इलेक्ट्रिक चार्ज, कैंडेला, लाइट, इल्यूमिनस, फिजिक्स में भी था और केमिस्ट्री में भी था, दोनों में था। केमिस्ट्री में वो सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, और फिजिक्स में यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, तो वो दोनों में था। तो मतलब था इन द सेंस है, तुम लोग ने लेट ज्वाइन किया था, स्कूल में तो पढ़ाई होगा ना, लेकिन ओके हाँ, तो वो कंसेप्ट, ओके, तो वही बेसिक। अब बेसिक में ही था इलेक्ट्रिक चार्जेस और बेसिक में ही था मास, बोलेंगे कि यार वहाँ इलेक्ट्रिक चार्जेस मतलब इलेक्ट्रिसिटी थी, ओके, हम बोलेंगे कि यार डिफरेंस कहाँ है, प्रॉपर्टी ही अलग है। बट हमें वो नहीं पूछा, हमें ये पूछा है कि क्या डिफरेंस है। तो ये कितना छोटा डिफरेंस, देखो अगर आंसर पता होता, तुम देके आ गए, नहीं आया एग्जाम में, और अब कोई तुम्हें बोले अरे एक डिफरेंस है, लिखा हुआ है बुक में कि भाई मास पॉजिटिव ही होता है हमेशा
और चार्जेस पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, दैट इज द डिफरेंस। तो हम ऐसे सिर पकड़ेंगे, अरे यार इतनी इजी चीज मुझे नहीं आई, लगेगा ना ऑब्वियसली ऐसा। वो कब? क्योंकि हमने ये पढ़ा नहीं इसे। सो इफ यू आर प्लानिंग, अभी से पढ़ो, बोर्ड की एग्जाम हो जाए या फिर लास्ट 2 मंथ 1 मंथ में पढ़ोगे और JEE नीट में रैंक आ जाएंगे, नहीं होगा वैसे, नहीं होगा। पहले से बोल रहा हूँ ना कि उसके लिए जो प्रिपरेशन करनी पड़ेगी वो हमने की नहीं है, तो वो अच्छे से। और मैं तो बोल रहा हूँ रखो उसको साइड पर, जो भी तुम्हारा एम हो। ओके, हम क्यों नहीं पढ़े, क्यों नहीं पढ़े? मैं तो बोल रहा हूँ कि अगर वो तुम्हारा गोल हो तो पढ़ो। अरे गोल नहीं है फिर भी पढ़ो ना भाई, क्यों ना पढ़े? यही तो हमारा काम है। अभी हमारा काम क्या है? पढ़ना है, तो पढ़ते हैं ना हम 2-3 बार पढ़ने में। अब सोचो, अगर मैंने बोला 3 टाइम्स NCERT पढ़नी है, टाइम निकालना पड़ेगा, नहीं तो मिलेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं टाइम। और ऐसे हम ऐसे सिर्फ पढ़ने के लिए दर 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 पढ़ लिया, नहीं, समझ के पढ़ना है। ओके, तो आएंगे मार्क्स। कर कर तो देखो, जब मैं स्टार्टिंग में JMB में था तो धर्मेश सर थे ट्रस्टी, उन्होंने मेरे थ्रू स्टूडेंट के पास एक एक्टिविटी करवाई थी। क्या पता है? यही एक्टिविटी मैंने तुम लोगों के पास भी करवाई थी स्टार्टिंग में, NCERT पढ़ने की एक्टिविटी, कि भाई चैप्टर का नाम, डेट लिखनी है, और सपोज अभी पढ़ने बैठे तो स्टार्ट किया, करवाई थी, याद है ना तुम्हारे पास एक्टिविटी? कितने सारे चैप्टर्स तुमने पढ़ लिए थे। क्योंकि सोचो, हम 10th तक पढ़े, हम 12th तक पढ़ते हैं। अभी मैं पूछूं कि भाई आज तक पूरी बुक तुमने कितनी बार पढ़ी है? मतलब थाउजेंड्स में कोई एक स्टूडेंट शायद मिल जाए जिसने पूरी बुक पढ़ी है, पूरी बुक पढ़ी हो, नहीं तो नहीं मिलती। और हम चाहते हैं कि हम थाउजेंड्स में एक हो। थाउजेंड्स में एक जैसी प्रिपरेशन की है? नहीं की है, तो कहाँ से थाउजेंड्स में एक? ऐसी प्रिपरेशन चाहिए। तो वो एक्टिविटी करवाई थी ना कि चैप्टर का नाम, फिर देख लो वॉच कितना टाइम हुआ, अच्छा आज 1 घंटे में पूरा चैप्टर पढ़ा। ओके, फिर उसके बाद सेकंड चैप्टर, फिर थर्ड। तो एक बुक तो शायद तुम लोगों ने कंप्लीट कर दी एक बार का, फिर दूसरी बार चला था। ओके, यही करना सर ने कहा था। मैं थर्ड या फोर्थ क्लास में था, सर आए थे क्लास में, तभी आए थे क्लास, पढ़ो बुक पढ़ो। वही, तुम सिर्फ NCERT पढ़ो, NCERT। तुम देखोगे कि यहाँ ड्रास्टिक चेंज मिल रहा है रिजल्ट में, ड्रास्टिक। मतलब तुम्हें बहुत ज़्यादा दिमाग दौड़ाने की ज़रूरत ही नहीं है, तुम्हें ऐसे ही याद है, इसमें यही आएगा, अरे आंसर याद हो जाएंगे। मैथ्स में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली कोई चैप्टर की तो नहीं, तुम 10th में बोलते थे इसका आंसर तो यही है, पता ही है, क्यों इतनी बार किया, पता ही है इसका आंसर यही आएगा। वैसे हो जाएगा कि इसका आंसर यही आएगा, बट वैसे पढ़ो, उसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा। और हमें वैसी स्टडी करनी है भाई, सिर्फ ऐसे आके फिर पास हो जाना होता तो साइंस क्यों करते भाई? साइंस किया है, लिया है, मतलब क्या? मेहनत करनी है, मेहनत करने के लिए। नहीं तो ऐसे ही बस थोड़ा बहुत आराम से पढ़ेंगे ये वो, तो कर ही रहे हैं ना बाकी लोग भी। हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कब होगा? जब हम वैसी परफॉर्मेंस देंगे तब। सिर्फ साइंस लेने से हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं हो गए, वैसी परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। समझ में आया? चलो, सो ये डिफरेंस है कि वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। प्रॉपर साइंस हैव टू बी यूज्ड व्हाइल एडिंग द चार्जेस इन अ सिस्टम। प्रॉपर साइन मतलब क्या? साइन के साथ उठाना है। स्केलर है, डज नॉट मीन कि सिर्फ नंबर उठा लो, साइन के साथ उठाना है, +b और -b। सपोज ये है +1 +2 -3 +4 एंड -5। इसका अगर टोटल, ये पूरी बॉडी है 1 2 3 4 5 ऑब्जेक्ट का एक सिस्टम है, तो 5 ऑब्जेक्ट का सिस्टम है। अब मैं बोलूँ कि सिस्टम का टोटल चार्ज कितना होगा, तो साइन के साथ उठाओ, इसका हो गया +3 -3 0, और ये हो गया +4 -5 तो हो गया -1। तो ये सब करेंगे तो आ गया -1 इन दी सेम यूनिट, मतलब सेम सिस्टम और सेम यूनिट भी। सिस्टम तो हो गया लेकिन सेम यूनिट। सेम यूनिट मतलब क्या कि भाई ये सारे लोग स्केलर है लेकिन यूनिट तो होगा ना भाई, स्केलर है लेकिन यूनिट तो होगा। जैसे टेम्परेचर, तो टेम्परेचर स्केलर है या वेक्टर? स्केलर ही है।
कभी हम बोलते हैं कि ये डायरेक्शन में 40 डिग्री टेम्परेचर है, ये डायरेक्शन में क्या भाई सब जगह 40 है, लाइक दैट। तो स्केलर तो है लेकिन 40 क्या, कहीं पे 40 डिग्री सेल्सियस है, कहीं पे हम बोलेंगे 300 है, क्या बात कर रहे हो, हाँ केल्विन में ऐसे तो हम ऐसे ही ऐड नहीं कर सकते 300 केल्विन एंड 40 डिग्री सेल्सियस, सारे क्या होने चाहिए, सेम यूनिट में होने चाहिए, सारे केल्विन में या सारे सेल्सियस में। डन। तो वो पहली प्रॉपर्टी कंप्लीट, सिंपल थी। ओके, नेक्स्ट, चार्ज इज कंजर्व्ड। ये भी वेरी इजी। चार्ज इज कंजर्व्ड मतलब क्या, नया नहीं आ रहा है। कंजर्वेशन ऑफ मास तुमने पढ़ लिया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तुमने पढ़ लिया। मतलब क्या भाई, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू और वन बॉडी टू साइकिल हो तो इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम। डन, ये तो पढ़ लिया है हमने। वैसे ही सेम चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज क्या है, कंजर्व्ड है, नया प्रोड्यूस हुआ नहीं, डिस्ट्रॉय किया नहीं, ट्रांसफर ही हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह। देखो, वी हैव ऑलरेडी हिंटेड टू द फैक्ट दैट when bodies are charged by rubbing, there is transfer of electrons from one body to other. No new charges are either created or destroyed. ये हमने समझ लिया है। A picture of particles of electric charge enables us to understand the idea of conservation of charge. कि भाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मतलब तुम डायरेक्टली देखो कि भाई जैसे अभी हमने सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल लिया, सोडियम और क्लोरीन, तो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस कितने थे, 56। लेकिन 56 ऐसे जिसे उन्होंने अपने अंदर एक्टिविटी की, रिएक्ट किया, ओके, तो 56 में से सिर्फ 2 चार्ज हुए। कितने, ओनली 2। 56 में से कितने, सिर्फ 2। इसीलिए हमने कल ये एक बड़ा सेंटेंस भी देखा था कि दी चार्ज इज फ्रैक्शनल कंपेयर टू द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम। उनके बॉडी के ऊपर जो चार्ज है, सपोज ये मेरी बॉडी है, इसके ऊपर 5 है, कितने, 5 प्लस, और दूसरी बॉडी है उसके ऊपर है 5 माइनस। तो ये जो 5 प्लस और 5 माइनस है ना, अगर दोनों के टोटल चार्जेस में निकालूं तो टोटल चार्जेस होंगे 50, 100, 200। उसमें से सिर्फ आए कितने हैं, +5 और -5। तो मैं बोल रहा हूँ सपोज 100 चार्जेस हैं, तो क्यों यहाँ पे +5 ही दिख रहे हैं, बाकी कहाँ गए भाई, बाकी +5 दिख रहे हैं, तो बाकी जो 95 है ना, वो -95 और +95 क्या हो गए, नलीफाई हो गए, नलीफाई हो गए। तो सिर्फ +5 यहाँ पे बाकी है और +-5 यहाँ पर बाकी है, इसलिए हमें दिख रहे हैं +5 चार्जेस और -5 चार्जेस। बाकी जो थे वो नलीफाई हो गए, लेकिन है तो बहुत बड़ी क्वांटिटी में। अंडरस्टूड, ओके। तो वही चीज है, नो न्यू, हाँ, सो अ पिक्चर वो भी हमने पढ़ा, व्हेन वी रब 2 बॉडीज व्हाट वन बॉडी गेन्स इन चार्ज द अदर बॉडी लूजेस। वैसा ही होगा हमेशा, एक को जो मिलेगा दूसरे का वहां से खोएगा, ओके, लाइक दैट। जैसे हमने NaCl का भी एग्जांपल देखा कि भाई Cl को कब मिलेगा, जब Na ने छोड़ा तब। अगर Na देगा ही नहीं तो Cl पड़ा रहेगा, तो उसके पास चार्ज आएगा ही नहीं। डन, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन आएगा ही नहीं, ओके। विदिन एन आइसोलेटेड सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ मेनी चार्ज्ड बॉडीज, ड्यू टू इंटरैक्शंस अमंग द बॉडीज, चार्जेस may get redistributed, but it is found that the total charges of the isolated system is always conserved. क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर आइसोलेटेड सिस्टम लिया, अभी ऑब्जेक्ट है, चलो सपोज आइसोलेटेड सिस्टम हमने लिया, ये हमारा आइसोलेटेड सिस्टम है, इस पर यहाँ पे 1, 2, 3 ऐसे हमारे ऑब्जेक्ट, 3 ऑब्जेक्ट्स आ रहे। यहाँ पर था +1, यहाँ पर था -2 और यहाँ पर था सिर्फ +4, ऐसा था। तो कितना हुआ, +1 -2 -1 और +3। टोटल चार्जेस ऑफ द सिस्टम कितने हैं, +3। तो क्या बोल रहे हैं कि अगर इंटरेक्शंस हुई इन तीनों में, तो ये तीनों ने इंटरेक्शंस किया और फिर ये तीनों ने इंटरेक्शंस किया और फिर उनके चार्जेस चेंज हो गए, इट कैन चेंज। तो यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया नलीफाई हो गया 0 और यहाँ हो गया 1 प्लस, ओके, ऐसा हो गया। तो देखो +1 से +2 हो गया, -2 से 0 हो गया, +4 से +1 हो गया।
मतलब चार्जेस अलग हो गए। हमने तो बोला चार्ज बनते नहीं है और डिस्ट्रॉय नहीं होते और कंस्ट्रक्ट भी नए भी नहीं जनरेट होते, प्रोड्यूस नहीं होते, तो ये तो खत्म, कोई किसी में बढ़ा किसी में कम हुआ, कैसे हो गया ये? भाई ये सब ट्रांसफर हुआ है, एक्सचेंज ही हुआ है। ओके, तो एक्सचेंज में टोटल आइसोलेटेड सिस्टम के टोटल चार्ज क्या रहेंगे? कंजर्व्ड रहेंगे। कंजर्व्ड मतलब जितने थे उतने ही रहेंगे। तो ये कितना था? +1 -2 -1 -1 +4 +3, तो यहाँ पर भी +2 0 +2 +2 +1 +3, 3 ही आया। तो टोटल सिस्टम में टोटल चार्जेस तो कंजर्व्ड ही रहे हैं। समझ में आया? ये सेंटेंस कहना चाह रहा है क्या कि फिर से पढ़ता हूं, क्या विदिन एन आइसोलेटेड सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ मेनी चार्ज्ड बॉडीज ड्यू टू द इंटरेक्शंस अमंग द बॉडीज, उनके बीच में अगर इंटरेक्शंस हुए चार्जेस मे गेट रीडिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब जो चार्जेस थे वो रीडिस्ट्रीब्यूटेड हो गए, मतलब अलग अलग हो गए, जैसे थे वैसे नहीं। जैसे ऑब्जेक्ट 1 पर +1 था, ऑब्जेक्ट 2 पर -2 था, ऑब्जेक्ट 3 पर +4 था, वो रीडिस्ट्रीब्यूटेड होके ऑब्जेक्ट 1 पे +2, ऑब्जेक्ट 2 पर 0 और ऑब्जेक्ट 3 पे +1 हो गया, रीडिस्ट्रीब्यूटेड हो गए। बट it is found that the total charge of the isolated system is always constant. समझना इंपॉर्टेंट। ये क्या कहना चाह रहे हैं, समझ में आ रहा है सिस्टम सेंटेंस? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हैज बीन एस्टैब्लिश्ड एक्सपेरिमेंटली, तो भाई इसको एक्सपेरिमेंटली भी हम प्रूव कर सकते हैं। It is not possible to create or destroy net charge carried by any isolated system, although the charge carrying particles may be created or destroyed. मतलब जो चार्ज को ले जा रहा है, मतलब मैंने बोला ना इस पे +5 है, इस पे -5 है, तो ये जो +5 और -5 चार्जेस है इसको मैं कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, नए क्रिएट भी नहीं कर सकता। हाँ, जो ऑब्जेक्ट के ऊपर ये +5 है, जो ऑब्जेक्ट के ऊपर ये -5 है, उसको मैं डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। इसको जला दिया मैंने तो गया, ओके, और ऐसी नई पेन बनाई मैंने तो पेन आ गई, तो नई पेन बना सकता हूँ या पेन को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, लेकिन वो जो चार्जेस है उसको मैं प्लस माइनस या फिर नया डिस्ट्रॉय और नया क्रिएट नहीं कर सकता। समझे? पक्का? मतलब जो बॉडी के ऊपर चार्ज है वो बॉडी के साथ तुम कुछ भी करो, वैसी नई बॉडी बनाओ या वो बॉडी को डिस्ट्रॉय करो, वो तो हो सकता है, लेकिन चार्ज को कुछ कर सकते नहीं है। जैसे कि सेम लाइक ह्यूमंस, नए ह्यूमंस क्रिएट होते हैं, ऑफस्प्रिंग होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, नए ह्यूमंस क्रिएट हुए हैं, और जो कि ह्यूमंस ऑलरेडी हैं उनकी डेथ भी होती है, तो डिस्ट्रॉय भी हुए, क्रिएट डिस्ट्रॉय, बट कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। मतलब सपोज मेरी कोई कैरेक्टरिस्टिक्स है तो वो तो रहेगी ही रहेगी, ओके, किसी की कोई कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको हम नाम नहीं दे रहे पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन वो तो रहेगी ही रहेगी। हाँ, सपोज पहले नेगेटिव थी अब पॉजिटिव हो गई, तो नेगेटिव कहाँ गई? नेगेटिव उसने छोड़ दी तो क्या कहीं चली गई? किसी ने ली होगी। ये तो मैं सिर्फ ऐसे समझा रहा हूँ, लेकिन ये कंसेप्ट समझ गए? डन? ओके चिराग? It is not possible to create or destroy net charge carried by any isolated system. हाँ, तो वही चीज हम पढ़ रहे हैं। Then in a process sometimes nature creates charged particles. हाँ, तो ये हम अराउंड 12, 13, 14 चैप्टर में आएगा। ये सब क्या क्रिएट कर सकते हैं नेचुरल, मतलब न्यूट्रॉन टूट सकता है। न्यूट्रॉन जो है वो तो न्यूट्रल है। न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रल, मतलब उसके पास चार्ज नहीं है, तो न्यूट्रॉन टूट सकता है और वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बन सकता है। मतलब वो था क्या? न्यूट्रल था, लेकिन अब क्या हो गया? पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हो गया। हो सकता है, वो हम पढ़ेंगे जब आएगा तब, वही बात कर रहे हैं। अ न्यूट्रॉन टर्न्स इनटू अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन। The proton and electron thus created have equal and opposite charges and the total charge is 0 before and after the creation. Okay, तो न्यूट्रॉन था, न्यूट्रॉन में से सपोज एक न्यूट्रॉन था, वो टूट गया, एक इलेक्ट्रॉन बना, एक प्रोटॉन बना। तो न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल था मतलब उसके पास चार्ज नहीं था, लेकिन अब चार्ज आ गया। अभी तो बोला ये चार्ज नहीं बन सकते, ये तो बन गया +1, ये तो बन गया -1, लेकिन तुम टोटल करोगे तो वापस वो 0 ही हुआ। यहाँ भी 0 था, यहाँ भी 0 है, मतलब नया कुछ आया नहीं है। डन? ओके,
एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, क्वांटिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो हम बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ओके, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब क्या, चार्ज को हम अब क्वांटिफाई करने वाले हैं। ओके कि भाई एक्चुअली चार्ज मतलब क्या, ओके कितने नंबर क्या है, कुछ क्या है। Experimentally, it is established that all free charges are integral multiples of a basic unit of charge denoted by E। क्या बोल रहे हैं ये सेंटेंस, एक्सपेरिमेंटली, एक्सपेरिमेंट किया हमने, एक्सपेरिमेंट करके कंक्लूजन क्या है साइंटिस्ट के पास कि कोई भी बॉडीज के ऊपर चार्जेस हो ना तो वो क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। क्या कहना चाह रहे हैं यार, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई कहने का मीनिंग है कि जैसे हाँ शायद तुम एटीएम में गए हो कभी भी पैसे निकालने, तो देखना वो बोल रहे हैं कि पुट द नंबर और अमाउंट इन अ मल्टीपल ऑफ 20, इन अ मल्टीपल ऑफ 100, 20 तो नहीं होगा, इन अ मल्टीपल ऑफ 100 और 500। मतलब तुम ऐसे नहीं बोल सकते एटीएम में, ऐसे अमाउंट नहीं डाल सकते कि मुझे 140 रुपये चाहिए दो, भाई नहीं निकालेगा वो 10 रुपये की 20 रुपये की नोट्स एटीएम में से, तो उसमें पहले से लिखा हुआ ही होगा मल्टीपल ऑफ 500 और मल्टीपल ऑफ 100। मतलब तुमने 500 डाले और उसमें लिखा हुआ है मल्टीपल ऑफ 100, तो उसमें 100 की 5 नोट्स निकलेगी। उसमें लिखा हुआ है मल्टीपल ऑफ 500 और अब तुमने 500 डाला तो 500 की एक ही निकलेगी। समझ में आया? ओके 10,000 डाला और उसमें लिखा हुआ है मल्टीपल ऑफ 100, तो ऐसा मत समझना कि सारी 100 की निकलेगी, वो भी चतुर है। ओके वो 9,500 100 की देंगे और से 500 की देंगे और बाकी की जो बोला था वो मिक्स करके देंगे। उसमें अलग अलग एल्गोरिदम सेट करने होते हैं, वो अलग अलग बैंक अपने हिसाब से करते हैं। हम कंसेप्ट समझ रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि बॉडी पे कितना भी चार्ज हो वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई होता है। ये ई क्या है, सबसे पहले तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, ये ई क्या है, ई इज द चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, दोनों का चार्ज सेम होता है, सिर्फ साइन में चेंज होता है, प्रोटॉन की प्लस साइन, इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव माइनस साइन, तो वैल्यू सेम होती है। वैल्यू क्या होती है, सेम। एक इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है वही चार्ज होता है एक प्रोटॉन के पास, लेकिन साइन चेंज होती है। तो हम साइन को अभी नहीं पकड़ रहे, छोड़ो साइन को, ये जो वैल्यू है उसको पकड़ो। तो ये जो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नीट्यूड है चार्ज, उसको बोला जाता है ई। क्या बोला जाता है, ई। ई डज नॉट मीन इलेक्ट्रॉन, ई मतलब एक, तुम बोल दो इलेक्ट्रॉन का चार्ज, बट प्रोटॉन का भी वही है, तो तुम एक ई बोलो, एक प्लस ई बोलोगे, प्लस ई, तो मतलब वो क्या हुआ, प्रोटॉन का चार्ज, और एक माइनस ई बोलोगे तो वो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। लेकिन तुम कुछ भी बोलो दोनों सेम ही है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन सेम है, वैल्यू क्या है, सेम। जैसे हम एटॉमिक नंबर की बात करते थे, तो एटॉमिक नंबर हम बोल देंगे 10 एटॉमिक नंबर, मतलब भाई 10 प्रोटॉन एंड 10 इलेक्ट्रॉन, अलग अलग नहीं हो सकता, ये 9 और ये 11, ये 9 और ये 10, नहीं, सेम ही होगा। प्रोटॉन भी उतने और इलेक्ट्रॉन भी उतने ही, हाँ अलग कुछ हो सकता है, वो क्या हो सकता है, न्यूट्रॉन। डन, ओके। हाँ तो वही बात हम कर रहे हैं कि इट इज द बेसिक यूनिट और बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज डिनोटेड बाय ई। Thus, charge Q on a body is always given by Q is equals to N into E। मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज होगा तो मैं बोल दूंगा कि 10E है, कितना, 10E, 1E, 5E और से 1000E, मतलब मल्टीपल ऑफ E होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E मतलब क्या, जो N है, N वो हमेशा क्या होगा, होल नंबर, होल नंबर नहीं, नेचुरल नंबर। E की वैल्यू भी हमें पता है। ओके सो 1 2 3 4 कितने भी ई होंगे, लेकिन कभी भी इंटीग्रल मल्टीपल होगा, मतलब इंटीजर्स किसे बोलते थे हम, इंटीजर्स मतलब कौन से नंबर, सब। जैसे कि -4.5 ये इंटीजर है या नहीं, पक्का सोच लो, -4.5 इंटीजर है या नहीं, वैशाली है, नहीं है। इंटीजर में फ्रैक्शंस नहीं आते, इंटीजर्स 4.5 नहीं आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, लेकिन 4.5 को इंटीजर नहीं बोलते हम। सारे माइनस वाले
-1 -2 -3 0 एंड +1 +2 +3 +5 ये है इंटीजर्स। ये पॉइंट वाले 4.5 ये तो क्या हो गया 9/2, तो ये तो रैशनल नंबर है p/q वाला, समझे? तो वो इंटीजर नहीं है। अब समझ गए? अच्छा, तो इंटीग्रल नंबर होगा, वो क्या होगा? इंटीग्रल नंबर। इंटीग्रल नंबर मतलब कभी भी तुम्हारा ऐसा नहीं होगा कि 4.5 इलेक्ट्रॉन, नहीं, 4 इलेक्ट्रॉन और 5 इलेक्ट्रॉन, 4.5 नहीं होगा। 27/3 मतलब वो तो आ जाएगा 9, तो वो हो सकता है 27/3 करोगे तो वो तो 9 आया ना, तो 9 तो इंटीग्रल मल्टीपल ही कहलाएगा। बट फ्रैक्शन में कभी नहीं आएगा। 2.1e 2.7e वैसा आएगा नहीं। हमेशा कोई भी बॉडी ले लो, उसके ऊपर कितने भी चार्जेस हो, वो होगा सपोज 10,000e 500e 2e 7e 19e 13e, लेकिन फ्रैक्शन में आएगा नहीं, पॉइंट में आएगा नहीं। ये कहने का उनका मीनिंग है, समझ गए? ओके, so q is equals to any where n is any integer, positive or negative. Done. This basic unit of the charge is the charge that an electron proton carries. ये जो e है वो मैंने बताया ना कि ये जो e है वही क्या है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। By convention, the charge on an electron is taken to be negative. Convention है ये। Convention मतलब लिया हुआ है, ऐसे किसी को पता नहीं है। ये तो जो प्रैक्टिस चली आ रही है वो चली आ रही है। हाँ, ये कुछ ऐसा नहीं है कि हमने देखा किसी से और बोला कि ये माइनस और ये प्लस। कन्वेंशन है कि भाई इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव ले लो और प्रोटॉन को पॉजिटिव ले लो। कन्वेंशन है। कन्वेंशन मतलब ऐसा लिया जा रहा है। किसने बोला? वो नहीं बोलते भाई सैटरडे को तेल मत डालो बाल में। क्यों? मम्मी पापा ना बोला। क्यों ना बोला है? पता नहीं, उनको भी मम्मी पापा ना बोला है। रीजन पता नहीं है। ओके, लाइक दैट। तो कन्वेंशनली चलता आ रहा है वैसे। सो हाँ, आगे बढ़ते हैं। Therefore the charge on an electron written as -e और प्रोटॉन के साथ +e. The fact that electric charge is always an integral multiple of e is termed as quantization of charge. यही फैक्ट कौन सा फैक्ट? कि कोई भी चार्ज हो उसको तुम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई के फॉर्म में लिख सकते हो। ये जो है उसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब कोई चार्ज होगा वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई में ही होगा। इसी को क्वांटाइजेशन बोलते हैं। मतलब इसी से पता चल जाएगा कि कितनी क्वांटिटी का चार्ज है, कितनी क्वांटिटी है। क्वांटिटी, क्वांटाइजेशन मतलब क्वांटिटी पता चल जाएगी तुम्हें कि एक ई हो तो इतना चार्ज है। ओके, जैसे हमने अभी बोला ना मैंने कि भाई 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो एक का इतना, तो 10 के कितने, 20 के कितने, वो पता चल जाएगा। डन, सिंपल है। ओके हाँ, so there are large number of situations in physics where certain physical quantities are quantized. The quantization of a charge was first suggested by the experimental laws of electrolysis. Electrolysis समझे, पढ़े हो क्या? कहाँ पढ़े? कौन से स्टैंडर्ड? करेक्ट, चलो। Discovered by the English experimentalist Faraday. क्या नाम है? Faraday. ओके, तो याद रखना, अगेन 1 मार्क में पूछा जा सकता है क्या कि ये जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज था उसका एक्सपेरिमेंटल स्टडी किसने किया था पहले? तो फेराडे ने किया था। इंग्लिश एक्सपेरिमेंटलिस्ट, तो वो कौन से नेशन का था? सर यहाँ बुक में तो बताया ही नहीं है कि कौन से नेशन का था। इंग्लिश मतलब ब्रिटिश। इंग्लिश मतलब ब्रिटिश। हम सोचेंगे सर पूरी बुक में ब्रिटिश है, फेराडे वो तो बताया ही नहीं। इंग्लिश मतलब ब्रिटिश। ओके, सो ब्रिटिश एक्सपेरिमेंटलिस्ट था फेराडे और साइंटिस्ट था वो तो उसने ऑब्जर्व किया था। इट वाज एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेटेड बाय मिलिकन इन 1912। मतलब बहुत पुरानी बात नहीं है, 1912। ओके, सो अब याद रखना, डिस्कवर्ड किसने? सजेस्टेड बाय, मतलब सजेस्ट किया था थियोरेटिकल एस्पेक्ट वो फेराडे ने, और थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स और प्रैक्टिकली कौन किया? हमारे मिलिकन ने। 1912 ईयर के साथ याद रखना। ओके, मिलिकन 1912 उसने प्रैक्टिकल किया था और सजेस्ट किया था कंसेप्ट फेराडे ने। ओके,
इन दी इंटरनेट, और कई स्टूडेंट होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ने का मतलब उनके अंदर कुछ होता है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया तो क्या करेंगे, नहीं पूछेंगे फिर। जैसा कि सर मिलीकंड कहाँ का था भाई क्या काम है तुम्हें ओके ये कम है क्या, ये एनसीईआरटी जो हमारी बनाई हुई है ये कम है क्या पढ़ने के लिए, तो वो ज्यादा एक्सप्लोर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू सही है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सही नहीं है, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू सही है। जितना पढ़ना हो पढ़ो, पूरी जिंदगी पढ़ो, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो करना है वो करो, स्मार्ट वर्क करना है, वो क्या बोलते हैं गधा मजदूरी नहीं करनी है, लेबर वर्क नहीं करना है। ओके सो इन दी एसआई यूनिट्स यूनिट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड अ कूलम, ये तो हमने 10th में भी देखा था। ओके एंड इज डिनोटेड बाय सिंबल सी। A coulomb is, याद रख लो डेफिनेशन, एक मार्क। A coulomb is defined in terms of the unit of electric current which you are going to learn in a subsequent chapter। ये क्या subsequent 10th में पढ़े हो, बोलो क्या होता है? अच्छा कूलम छोड़ो, एम्पियर की डेफिनेशन बताओ। एम्पियर इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन मास। उसका फॉर्मूला बताओ, चलो आई का फॉर्मूला चार्ज अपॉन सेकंड, चार्ज अपॉन सेकंड, क्यू अपॉन टी, दोनों सही। हाँ उसको अब बोलो वर्डिंग में, ये फॉर्मूला सही था, अब वर्डिंग में बोलो डेफिनेशन। अच्छा तो करंट इज इक्वल्स करंट इज 1 एम्पियर करंट इज चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम। हाँ ऐसे वर्डिंग में ओके ठीक है, कंसेप्ट वाइज ठीक है, थोड़ा अच्छे से थोड़ा पॉलिश कर दो। ओके कि दी से चार्ज पर यूनिट टाइम, the amount of charge transferred from one point to another point in 1 second is called as 1 ampere। I is equals to Q by T था ना, तो Q मतलब क्या, चार्ज। So amount of charge transfer from one point to another point in 1 second is called 1 ampere। तो मुझे अगर कूलम बोलना हो तो I is equals to Q by T था, तो Q is equals to I into T, T को भेज दो ऊपर, तो हम फिर कैसे बोलेंगे the amount of, और say in 1 second the quantity of electricity passing is known as 1 coulomb। अगर तुम्हें ऐसे ही बनाना हो तो Q is equals to I into T था, तो बस कर दो जैसे तुमने बोला the product of 1 ampere into 1 second। ये तो सिर्फ डायरेक्टली मैथ्स जैसे तुम डेफिनेशन बना रहे हो, लेकिन कंसेप्ट समझे क्या, Q is equals to I into T। तो 1 सेकंड में जितनी इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है उसी को बोलेंगे 1 कूलम। 1 सेकंड में सपोज ये वायर है, ओके वायर है, तो वायर में से the amount of electricity passing through any conductor in 1 second is called as 1 coulomb। That's it। Okay। हाँ, in terms of this definition, 1 coulomb is the charge flowing through the wire in 1 second, आया ना, if the current is 1 ampere। Done? Okay। हाँ, so see the chapter 1 of class 11 physics textbook, अरे class 10 की खोलो, चलो। In this system, the value of the basic unit of the charge is E is equals to 1.602192 into 10 raised to minus 19 कूलम। मतलब एक इलेक्ट्रॉन की इतना चार्ज होता है, एक प्रोटॉन का भी इतना ही चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस साइन, प्रोटॉन के लिए प्लस साइन, इतना पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके 1.6 ठीक है, 1.6 into 10 raised to minus 19 कूलम। डन, याद रहेगा। कई न्यूमेरिकल में दी होगी वैल्यू और कई में नहीं दी होगी, वी विल अज्यूम नहीं दी होगी, हम तो वर्स्ट के लिए प्रिपेयर रहेंगे। प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट फॉर योर बेस्ट आउटपुट। ओके सो हम याद रखेंगे एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है, 1.6 into 10 raised to minus 19 कूलम। अच्छा, thus there are about 6 into 10 raised to 18 electrons in a charge of 1 coulomb। कहाँ से आए देखो, थोड़ा देखते हैं, तो याद नहीं रखना पड़ेगा। हाँ देखो कुछ बोल रही है। हाँ बोल, हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया और एटॉमिक मास भी हो गया, वेरी गुड। स्क्वायर भी हो गया और क्यूब भी हो गया, वेरी नाइस। कहाँ 25 तक के स्क्वायर हो गए? नहीं 20 तक है। 20 तक के स्क्वायर किए,
अच्छा, 10 तक क्यूब 10 तक के क्यूब कर दिए हैं, वेरी गुड। पूछूं एक दो? अच्छा, एटॉमिक नंबर सल्फर का क्या है? सल्फर का हाँ हाँ कोई बात नहीं, आराम से। 16 वेरी गुड। एटॉमिक मास क्लोरीन का क्या है? 35.5 और सोडियम का? सोडियम का 23 वेरी गुड। और 19 का स्क्वायर कितना होता है? 19 का स्क्वायर 361 361। और 18 का? 324 करेक्ट। और 17 का? 17 का 289 और 16 का? 256 करेक्ट। और 7 का क्यूब? 7 का क्यूब 343 वेरी गुड। और 4 का? 64 वेरी गुड। बोरोन का एटॉमिक नंबर? बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 वेरी गुड। और नियोन का? नियॉन का 10 और हीलियम का? हीलियम का 2 और पोटेशियम का? पोटेशियम का 19 और उसका सिंबल? और के ओके। और कैल्शियम का सिंबल? सी और हीलियम का? एच और बेरिलियम का? बीई और सोडियम का? सोडियम का Na और नियोन का? Ne और नियोन का एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर 10 वेरी नाइस, वेरी नाइस, गुड। चलो, आज तक मतलब पहली स्टूडेंट है जिसने सब कुछ कर लिया है पहले ही क्लास में। वेरी नाइस। पता है सिटअप्स अरे इन लोगों ने सिर्फ सिटअप्स किए थे, और ऐसा भी नहीं एक दिन कितने दिन रिपीट रिपीट रिपीट। बट गुड। बट अब ये क्या करना है, याद तो कर लिए तुमने। अब जितने लंबे समय तक याद रख सको उतने लंबे समय तक याद रखना है। मतलब मैं 1-2 महीने की बात नहीं कर रहा हूँ, और 1-2 साल की भी बात नहीं कर रहा हूँ, 1-2 साल की भी बात नहीं कर रहा हूँ। एटलीस्ट अभी 9th में हो तो एटलीस्ट कम से कम 4 साल याद रखने हैं। और 5 ही रख लो, एंट्रेंस एग्जाम तो नहीं है। ओके, तो याद मतलब वो तो याद ही रह जाएगा भाई। तुम इतने साल क्या सिर्फ 9th में भी याद रख लोगे ना। मतलब कभी सपोज भूल गए, मैंने पूछा नहीं, तुमने रिवाइज नहीं किया, और सपोज भूल गए तो 9th में ही रिवाइज कर लोगे, और पूरा 9th में रिवाइज करते करते याद रखा ना, फिर तुम्हें पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। अभी पढ़ते हैं क्या ये लोग? नहीं पढ़ते, याद है उनको। जो नहीं पढ़ा है, रिवाइज नहीं किया, उसको पढ़ना ऑब्वियस है। जो रिपीट होता रहेगा वो याद रह जाएगा, जिसको हम रिपीट नहीं करेंगे वो याद नहीं रहेगा, धीरे धीरे भूलते जाते हैं, वो भी अच्छा है। ओके, तो बेसिक वही याद रखो, जो चीज़ तुम्हें चाहिए फ्यूचर में उसको याद करते रहो, और जो नहीं चाहिए उसको बारे में बात ही नहीं, इग्नोर, दूसरे काम पे ध्यान दो। डन, वेरी गुड, वेरी नाइस। ओके, तो सब कुछ हो गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो कल के लिए मैं कुछ सोच लूंगा कि क्या करेंगे हम। ओके ठीक है, चलो। हाँ, तो मैं तुम्हें ये बता रहा था कि भाई ये कहाँ से आया, कहाँ गया नंबर, ये रहा। तो हमें ये नंबर गिवन है कि भाई 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू, उसका चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। इसको नीचे ले जाऊं मैं तो 1 / 1.6 × 10⁻19 E इज इक्वल्स टू 1 C हो जाएगा। डन, सिर्फ नीचे ले गए। अब क्या करें, ये 19 को ऊपर ले जाओ तो 1 / 1.6 × 10⁻9 का क्या हो जाएगा, +19। डन, इज इक्वल्स टू 1.6 उसमें से 10 और निकाल दो। हाँ, इसको ऐसा करो 10⁻18 निकालो, तो ये क्या हो गया, 10 × 10⁻18 लिख सकते हैं ना। ये क्या हो जाएगा, वापस 10⁻19 हो जाएगा। सो 10 × 10⁻18 डिवाइडेड, इसको मैंने ये 1 को छोड़ो, 10⁻19 को मैंने क्या लिखा, 10 × 10⁻18, 1.6 नीचे है, दैट्स इट। 10 / 1.6 करो, और ये 1.6 भी निकाल दो, 100 / 16 करो, तो क्या आएगा, 6
इंटू 10⁻18 तो था ही, 6 आ जाएगा, एग्जैक्ट 6 तो नहीं आएगा, ये इन्होंने लिखा हुआ है 6.25 आता है आई थिंक सो। ओके 100 डिवाइड बाई 16 करोगे तो 6.25 आएगा। छन्नू 4.02 2 जा 32 8 करेक्ट 6.25 ही है। ओके तो एग्जैक्ट आंसर क्या है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। कैसे आया समझ में आएगा? ओके सो याद ये भी नंबर हमें याद रखना है और 6 नहीं याद रखना है, 6.25 याद रखना है। ओके 1 कूलम बचा। हाँ 1 कूलम का। सो 1 कूलम में कितना, 1 कूलम को बोलेगा कि चार्ज मतलब क्या, तो उसका यूनिट है कूलम। भाई एक्चुअली ये कूलम होता क्या है, कितना चार्ज होता है 1 कूलम मतलब, तो बोलेंगे कि भाई मैंने ये 1 इलेक्ट्रॉन लिया, ये मैंने दूसरा इलेक्ट्रॉन लिया, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, वैसे मैंने कितने इलेक्ट्रॉन ले लिए 10, फिर 10 के बाद कितने इकट्ठा किया 100, फिर 1000, फिर से 10,000, 1 लाख, 1 करोड़, वैसे टोटल कितने 10⁻18 इकट्ठा किए, और भी बढ़ता ही जा रहा हूँ, तो टोटल कितने हैं 10⁻18 मतलब तुम ऐसे पीछे पॉइंट निकालो 6 इंटू 10, ये 6 समझो तो 6 इंटू 10⁻18 भी कितना होता है 1, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18 इतने इलेक्ट्रॉन्स में इकट्ठा करूंगा, इतने इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा करूंगा, और वो सबका मिला के जो चार्ज होगा उसको बोलते हैं 1 कूलम। सोचो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स में इकट्ठा करूं, उसका जो चार्ज होगा सिस्टम का चार्ज वो होता है सिर्फ कितना 1 कूलम। और 1 कूलम मतलब कितना, हमने अभी बोला था 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड में 1 एम्पियर, समझ में आया? ओके सो ये हमने देखा। देन अब ये नंबर इतना ज्यादा बड़ा है तो हम ये ना यूज करके क्या यूज करेंगे, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्जेस ऑफ दिस लार्ज मैग्नीट्यूड आर सेल्डम एनकाउंटर्ड एंड हेंस वी यूज स्मॉलर यूनिट्स। तो इतना बड़ा सेल्डम एनकाउंटर बहुत बड़ा हो जाएगा फिर ये, तो हम क्या करेंगे छोटे छोटे यूनिट यूज करेंगे, क्या माइक्रो कूलम। तो माइक्रो, ये टेबल भी हमने क्लास 11th में फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में आया था, क्या 10⁻−12 से 10⁻+12 तक का मैंने तुम्हें याद रखने के लिए बोला था। याद नहीं होगा मुझे ऐसा लग रहा है, यस ओके सो वो याद कर लो से डेसी, पहले डेका होता था, फिर डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको तक गए थे। पिको मतलब 10⁻−12, नैनो मतलब 10⁻−9, माइक्रो मतलब 10⁻6, मिली मतलब 10⁻3, सो डेसी सेंटी मतलब 10⁻2। वैसे डेका था, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, याद आया, गीगा एंड टेरा, याद कर लो, बुक तो होगी ना 11th की। हाँ तो वो पूरा -12 से 10⁻−12 से 10⁻+12 तक, मतलब पिको से लेकर के टेरा तक का। सर वो पार्ट 1 में था कि पार्ट 2 में था? नहीं 1 में स्टार्टिंग वाला चैप्टर, फर्स्ट सेकंड चैप्टर में ही आ जाएगा। सेकंड चैप्टर में नहीं था, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर और फिजिक्स का सेकंड चैप्टर, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, फिजिक्स का सेकंड चैप्टर। केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर में देख लो टेबल के साथ गिवन है, ओके तो याद रख लेना। तो माइक्रो 10⁻6, नैनो 10⁻9, मिली 10⁻3, ये हम याद रखेंगे, यस। So if the protons and electrons are the only basic charges in the universe, all the observable charges have to be integral multiple of E. अब समझ में आया क्या बोल रहे थे वो, कि भाई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब कि कोई भी बॉडी पे कितना भी चार्ज हो उसको हम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E से डिनोट कर सकते हैं। मतलब क्या, इसके ऊपर जितने भी चार्ज हो तो मैं ऐसा बोल सकता हूं इट इज 10E। 10E मतलब क्या भाई, 1E मतलब क्या, 1E मतलब 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम, 1E मतलब वो तो हमने देख लिया। तो 10E मतलब क्या भाई, जो है उसको 10 से मल्टीप्लाई करो, दैट इज 10E। समझ में आया? पक्का श्योर ना? सो आगे, thus if body contains n1 electrons and n2 protons, the total number of charge on the body is
N2 और वो इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन का प्लस E और N1 और इलेक्ट्रॉन का माइनस E, तो N2 minus N1 into E. Since N1 and N2 are the integers, their difference is also an integer, obvious. Thus, the charge on any body is always an integral multiple of E and can be increased or decreased also in steps of E. मतलब ये तो हमने बोल दिया इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E होगा और बढ़ेगा और कम भी होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E से. ओके हाँ, so thus the step size E is however very small because at the macroscopic level, हाँ ये आया वापस. मैक्रोस्कोपिक मतलब क्या, एनी आइडिया? थर्मोडायनेमिक्स में मैंने बताया था तुम्हें. There are two types of studies. बता देता हूँ, याद रखना. हाँ यस, there are two types of study. एक होती है माइक्रोस्कोपिक स्टडी और एक होती है मैक्रोस्कोपिक स्टडी. माइक्रोस्कोपिक स्टडी मतलब क्या? ऊपर तक बोला था आपने. हाँ. इंजीनियरिंग आपने एग्जांपल लेके बोला था. करेक्ट. अगर इंजीनियरिंग करनी है तो वो अंदर तक जाके तो वो माइक्रोस्कोपिक स्टडी हो जाएगी. हाँ, और ऊपर से बात कर रहे हैं तो वो मैक्रोस्कोपिक. करेक्ट. तो मतलब जैसे कि टेम्परेचर, तो टेम्परेचर मतलब ये पेन है. ये पेन के अंदर सपोज 1000 पार्टिकल्स है, बहुत सारे होंगे लेकिन हम मान लेते हैं 1000 है. अब जैसे ही मैंने इसको हीट दी तो क्या हुआ, ये सारे जो 1000 पार्टिकल्स है ना वो एक दूसरे के साथ घूमने लगे. भाई गरम आ रही है, गरम लग रहा है, सब भागने लगे. ये सब भागने लगे तो उनकी वेलोसिटी जो थी अभी भी भाग रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहा लेकिन भाग रहे हैं वो लोग, अंदर वाइब्रेट हो रहे हैं. उनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी टेम्परेचर की वजह से. तो ये टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से ये वेलोसिटी कितनी चेंज हुई, कितनी बार वो लोग टकराए, ये वो अंदर का इतना डिटेल्ड स्टडी वो माइक्रोस्कोपिक है. और मैं बोल दूं कि भाई गर्म किया ना तो इसका टेम्परेचर पहले 27 डिग्री सेल्सियस था और अब वो हो गया है 27.5 डिग्री सेल्सियस. तो ये हो गया मैक्रो. मैं डायरेक्टली टेम्परेचर के ऊपर से बात कर रहा हूँ. पहले 27 था, अब 27.5 हो गया. क्यों हुआ, वो माइक्रोस्कोपिक है कि भाई जैसे ही हमने कुछ इनपुट दिया ये लोग भागने लगे तो कॉलिजन होने लगा तो हीट प्रोड्यूस होने लगी. दैट्स व्हाई टेम्परेचर बढ़ गया. डन. ओके. तो मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक. मैक्रो मतलब ऊपर से बड़ी स्टडी और माइक्रो मतलब अभी बोला ना 10⁻⁻⁶ मतलब माइक्रो, मतलब एकदम डिटेल्ड लेवल की स्टडी तुम कर रहे हो तो वो माइक्रोस्कोपिक स्टडी है. जैसे अभी हम ये पढ़ रहे हैं 11th 12th, ये एक्चुअली मैक्रोस्कोपिक है. फिर तुम्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है फिजिक्स में, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है केमिस्ट्री में, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है मैथ्स में, बायोलॉजी में, तो तुम कॉलेज में पर्टिकुलरली बैचलर ऑफ साइंस करोगे, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो कुछ लोगे, या फिर इंजीनियरिंग करोगे उसमें पर्टिकुलरली वो चीज़ लोगे, तब तुम जाओगे अंदर घुसोगे माइक्रोस्कोपिक में. नहीं तो अभी तो हम ऊपर से पढ़ रहे हैं. जैसे सेम कंसेप्ट लाइट वाला और वो वाला कंसेप्ट हमने 10th में पढ़ा था और हमने 11th में भी पढ़ा. 11th में नहीं पढ़ा, 12th में पढ़ेंगे. वो चैप्टर आएगा वापस, लाइट वाला जो 10th में था ना, लास्ट 10 चैप्टर, वो 12th में आएगा वापस. तो वो जो पढ़ा था और अब जो पढ़ेंगे देयर इज अ डिफरेंस. तो वो ऊपर से पढ़ा था मैक्रोस्कोपिक और ये डिटेल्ड में पढ़ेंगे माइक्रोस्कोपिक. डन. अच्छा, तो मैक्रोस्कोपिक लेवल we deal with charges of a few microcoulomb. At this scale, the fact that charge of a body can increase or decrease in a units of E is not visible. क्या बोल रहे हैं? फिर से समझो क्या बोल रहे हैं. एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा. ऐसा समझो कि मेरे पास 10E वाला था, मतलब सपोज 10E इंटीग्रल ऑफ मल्टीपल ऑफ E होगा. तो मेरे पास ऐसा समझो कि 10E चार्जेस है. ये पेन है, ये पेन के ऊपर कितने चार्जेस है? 10E. 10E मतलब क्या? अरे
10e मतलब कितना चार्ज, तो 1e मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो 10 मतलब ये 1.6 हटा दो, 16 हो गया। डन। तो 10e में इतना चार्ज है। अब ये तो मैंने बोला सिर्फ कितना 10e। अब मैं 1 कूलम की बात कर रहा था, कितना 1 कूलम। तो 1 कूलम में कितने, 1 कूलम मतलब कितना था 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। सिर्फ 1 कूलम में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स थे 1 कूलम में। हाँ, अब कोई मेरी सिस्टम है, उसमें चार्ज कितना है, से 10 कूलम। कितना 10 कूलम मतलब क्या हो गया, ये 10⁻19 हो गया, ऐसा समझो ना। हाँ 19 हो गया, तो वो कितना हुआ टोटल 6.25 इंटू 10⁻19। अब ऐसा समझो, मतलब ये इसको मैं लिखता हूँ तुम्हें बताने के लिए। 10 कूलम है और 6.25 भी है, तो मैं ऐसा समझो नीचे इसको निकालूंगा 10⁻2। तो 19 था और 10⁻2 ये हटा दे रहा हूँ मैं, तो 17 हो जाएगा। समझ में आया मैथ्स? ओके, 625 फिर 17 0 1 17 0 हुए। कैसे हुए, ये 1 कूलम था, मैंने कितने लिए हैं 10, मतलब यहाँ मल्टीप्लाई किया 10 से, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करूंगा 10 से। ये 10 है तो इसको हटाओ, यहाँ पे मैंने कर दिया 19। अब 6.25 को मैंने लिखा 625 डिवाइड बाई 100। 19 माइनस 2 कितने हुए 70। 625 इंटू 10⁻70, तो वही है 625 इंटू 10⁻70। 10 कूलम में मेरे पास इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने, इतने 10 कूलम, सिर्फ 10 कूलम चार्ज में मेरे पास इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन मेरा घूम गया, एक इलेक्ट्रॉन घूम गया, कितने में से, इतने में से एक इलेक्ट्रॉन घूम गया, तो क्या होगा, ओवरऑल कुछ फर्क पड़ेगा क्या, ऊपर से फर्क। मैं क्या बोलूंगा भाई, मेरे पास 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स थे और एक चला गया, तो मैं क्या बोलूंगा, वही बोलूंगा कि भाई 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे अभी, हाँ अच्छा एग्जांपल याद है, जैसे कि अभी वो अंबानी के बेटे का प्री वेडिंग हुआ, ओके, तो उनके पास करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है, तो अभी उन्होंने आई थिंक अराउंड 900, हाँ अप्रोक्सीमेटली 900 to 1000 करोड़ रुपीस स्पेंड किए। कितने 1000 करोड़ रुपीस, वो भी प्री वेडिंग, हाँ प्री वेडिंग में। वेडिंग और वो उनकी जो टोटल वेल्थ है उनका कुछ 0.00001% है तो उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। समंदर में से ऐसे एक मग जैसा पानी हमने लेके आ गए, तो बोले चोरी की, किसकी चोरी की, ओ भाई समंदर तो पूरा है, एक मग में तुम्हारा क्या गया, 10 रुपए चले गए। हाँ लाइक दैट। तो इतनी बड़ी वैल्यू में से ये ऐसी छोटी वैल्यू जाएगी तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। डन। वही सेंटेंस समझा रहा है, अब सेंटेंस समझो तो अच्छा समझ में आएगा। दी कहाँ गया, ये रहा, इन दिस रिस्पेक्ट, नहीं कहाँ गया रे, मैक्रोस्कोपिक, हाँ ये रहा। The step size is however very small because at the macroscopic level, ये तो समझा। At the scale fact the charge body increase decrease in the E in this respect, grainy nature of the, ये तो समझ लिया। These situations can be compared with the geometrical concepts of points and lines। अरे यार नहीं है यार, ये कहाँ गए, कहाँ गए हम, कहाँ ऊपर है, ऊपर, यहाँ ऊपर और ऊपर नहीं, हमने ये कहाँ पढ़ा अभी? ये तो पढ़ लिया ना स्टेप्स ऑफ ई। चार्ज ऑफ अ बॉडी, अरे मैंने पढ़ के तो समझाया मैंने तुम्हें, एक मिनट। इन दिस रिस्पेक्ट द ग्रेड नेचर, हाँ ये समझा रहा हूँ मैं तुम्हें, ये समझा रहा हूँ। क्या स्टेप साइज ई है, मतलब बढ़ेगा तो ई के मल्टीपल में बढ़ेगा, कम होगा तो भी उसके मल्टीपल में कम होगा। At this scale, the fact that charge of a body can increase or decrease in the unit of E is not visible. Unit of E में ये कितना है, इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स में विजिबल होगा नहीं। कितना भी तुम प्लस हो जाओ या माइनस हो जाओ, इतने बड़े में से कुछ प्लस माइनस होगा, कुछ पता चलेगा नहीं, इज नॉट विजिबल। ओके, in this respect the grainy nature of the charge is lost and it appears to be continuous। मतलब यहाँ पर क्या लग रहा है
कि ये जो नेचर है चार्ज का वो क्या है, कंटिन्यूअस है, लेकिन है नहीं कंटिन्यूअस, लेकिन इतने बड़े अमाउंट में है कि वो क्या लग रहा है, कंटिन्यूअस। जैसे कि मैं बोलूं कि मैंने यहां पर से 20 पॉइंट्स रखे हुए हैं। सर क्या बोल रहे हो, एक लाइन बनाई है, कहाँ पॉइंट है, तो उसको तुम ऐसे जूम करते 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 जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि भाई ऐसे उनके बीच में जगह है, लेकिन ये पॉइंट को ही हम दूर से देख रहे हैं तो हमें ऐसे लाइन दिखाई देगी। छत पे जाओगे तो हयात पे सीरीज चलती है, लाइटें दिखती है, तो यहाँ से तो ऐसी एक सीधी लाइन दिखती है। अभी वहां जाके ऐसे नीचे जाके देखोगे तो पता चलेगा, अच्छा ये 1, ये 2, ये 3, नजदीक से पता चलता है। ओके, तो वही चीज यहाँ पर समझा रहे हैं कि दूर से मतलब प्लस माइनस जो हो रहा है वो विजिबल नहीं है, लेकिन अगर छोटी क्वांटिटी होगी तो विजिबल है। मेरे पास सपोज है 100 इलेक्ट्रॉन्स, अब इसमें से तुम एक माइनस कर दोगे तो मैं बोल दूंगा भाई 99 हो गए, क्या कर रहे हो, कौन ले जा रहा है मेरे इलेक्ट्रॉन्स, पता चल रहा है। इतने इलेक्ट्रॉन्स में पता नहीं चल रहा, ये इलेक्ट्रॉन में छोटे क्वांटिटी होगी तो पता चल जाएगा, वही है। These situations can be compared with the geometrical concepts of points and lines. यही points and lines. जब स्टार्टिंग में हम पता नहीं कौन से स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड कहीं पे, जब लाइन पहली बार पढ़े थे तो हमने बोला था कि जो इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं उनको अब हम कनेक्ट करेंगे तब जाके लाइन बनती है। लाइन जैसा कुछ होता नहीं है, इनफाइनाइट पॉइंट्स है, उसको तुम कनेक्ट कर रहे हो सबको, इसलिए वो लाइन जैसे दिखती है, लाइन एक्चुअल में नहीं होती। एकदम स्टार्टिंग में हम बेसिक एकदम कि भाई ऐसे ये लाइन है, तो ये लाइन क्या है, ये इनफाइनाइट पॉइंट्स है जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। समझ में आया? ओके, सो दिस सिचुएशंस, ये तो हमने किया। अ डॉटेड लाइन व्यूड फ्रॉम अ डिस्टेंस, मतलब दूर से अगर तुम्हें डॉटेड लाइन को देख रहे हो तो भी वो तो लाइन ही दिखेगी। Distance appears continuous to us, but it is not continuous in reality. Reality में continuous नहीं है, जो दिखता है वो हमेशा होता नहीं है। Okay. As many points very close to each other normally give an impression of a continuous line. Many small charges taken together appear as a continuous charge distribution. So at the, ये कौन सा लेवल था, मैक्रोस्कोपिक। बड़ा बड़ा देखोगे तो कुछ डिटेल्ड इतने पता नहीं चलेगी। At the macroscopic level, one deals with the charges that are enormous compared to the magnitude of the charge E. Since E is equals to 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb, a charge of magnitude से 1 microcoulomb, तो एक कूलम का कितना, 6.25 into 10 raised to 18 E, एक कूलम का। तो एक माइक्रोकूलम का कितना, वो जो है उनको 10 raised to minus 6 करना है। ओके, कंटेन समथिंग लाइक 10 raised to 18 था। ओके, मतलब 19 था लेकिन हमने 6.25 को चेंज किया तो हमने 18 कर दिया था। 6.25 into 10 raised to 18, उसमें से 10 raised to minus 6 करोगे तो कितना आएगा, 10 raised to 12। 18 में से 6 जाएगा तो 12 आ जाएगा। अब 6.25 into 10 raised to 12, तो फिर तुम्हें वो 12 को 13 करना हो तो वो क्या हो जाएगा, 6.25 के पॉइंट को हटाना पड़ेगा। कहाँ, नेगेटिवली साइड, मतलब 0.625 into 10 raised to 13। 0.625 को वो लोग अप्रोक्सीमेटली ले रहे हैं क्या, 1, तो 0.6 को ले लिया 1, तो आ गया ना आंसर 10 raised to 13। ओके, टाइम्स द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एट द स्केल डिफेक्ट। ये तो मैं वर्ड टू वर्ड तुम्हें बता रहा हूँ उनका कहने का मीनिंग क्या है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। At the scale, the fact that charge can increase or decrease only in the units of E is not very different from saying that charge can take continuous values, तो वो continuous value ही लेंगे। Thus, at the time of macroscopic level, the quantization of charge has no practical consequences and can be ignored। मतलब मैक्रोस्कोपिक लेवल की बात करें तो क्वांटाइजेशन को ज़्यादा हम बोल रहे हैं इन दी मल्टीपल ऑफ इंटीग्रल ऑफ ई, लेकिन क्या फर्क पड़ता है यार, कंटिन्यूअस ही लगेगा। ओके, मतलब जैसे मेरे पास वो 6.25 into 10 raised to 18 इलेक्ट्रॉन्स, फिर यहाँ पर 10 कम हो गए, फिर और 10 कम हो गए, फिर और 10 कम हो गए। भाई दूर से देखने से तो सब कुछ चार्जेस सेम ही लगेंगे। टोटल चार्ज अगर मैं निकालूं कि भाई मेरे पास
ऐसा समझो कि 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होगा, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो 10 का होगा 10⁻18 हो जाएगा, 19 का माइनस था ना इसलिए। तो फिर 100 का उतना, तो जो बढ़ रहा है उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ रहा नहीं है, वही देख रहे हैं हम। सो वेयर द चार्जेस इन्वॉल्व्ड आर ऑफ द ऑर्डर ऑफ few tens or hundreds of E, they can be counted. They appear in discrete lumps and quantization of charge can be ignored. It is the magnitude of the scale involved that is very important. मतलब तुम कौन सा स्केल यूज कर रहे हो, और अगर few tens और hundreds में होगा, जैसे मैंने बोला ना कि 100E, तो उसमें प्लस माइनस होगा तो पता चल जाएगा 99 हो गया 101, या टेंस में होगा मैं बोलूँ कि 50E, तो उसमें +5 हुआ -5 हुआ तो पता चल जाएगा कि 45 हुआ 55 हुआ। लेकिन जब बहुत बड़े लेवल की बात चलती है तो उसमें वो +5 -5 +10 -10 क्या कर दिया जाता है, इग्नोर्ड कर दिया जाता है। दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, जिसमें हमने एडिटिविटी प्रॉपर्टी पढ़ी, डन। फिर कंजर्वेशन प्रॉपर्टी पढ़ी कि भाई टोटल चार्ज क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमने पढ़ी क्वांटाइजेशन वाली प्रॉपर्टी। तो क्वांटाइजेशन तीनों प्रॉपर्टी पूछ ले तो बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द चार्जेस 3 मार्क्स में पूछ सकते हैं, या पर्टिकुलरली क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी ऑफ अ चार्ज, वो भी 3 मार्क 2 मार्क में पूछ सकते हैं। 1 मार्क का तो हमने जो डिस्कस किया वो कुछ भी आ सकता है, डन। ओके, तो आज इतना रखते हैं, कल न्यूमेरिकल करेंगे।